श्री भगवान कहते हैं कि जो वासुदेव है, ये सब जो है शरीर में क्षेत्र में रहने वाला आत्मा, तो इसको जो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे जो महात्मा है, सद्गुरु है, ये दुर्लभ होते हैं और उनसे ही ये ज्ञान मिलता है। और जो कि लोग कहते हैं कि भक्ति के द्वारा जो भगवान को जो प्राप्ति किया जाता है और भक्त बनो, तो जो होता है कि गुरु शिष्य का परंपरा, ये इसको छोड़ करके भक्त भगवान जो परंपरा चलता है, तो जो भक्त बनता है वो कभी भी सोच नहीं सकता कि हम एक दिन भगवान भी बन पाएंगे। क्यों? कि उसका मन में ऐसा जो दुर्बल भावना रहता है कि वो खुद को कभी भी उच्च भावना में नहीं रख सकता। क्यों? कि जो भक्ति का अर्थ जैसे समझा दिया गया है, इसलिए ये अर्थ को समझ करके जो लोग अपने जो मन को दुर्बल बना लिए। भक्ति का अर्थ ये नहीं है। भक्ति का अर्थ है जोड़ना, और उसका विपरीत है विभक्ति, जो भाग भाग करना, कि भगवान अलग है, हम अलग है। ये विभक्ति हुआ, ये भक्ति नहीं हुआ। तो भक्ति का मतलब जोड़ना, इसका मतलब है सो अहम, अहि हम है, अयम आत्मा ब्रह्म सो अहम तत्त्वमसि, जो पहले हमने बताया था। तो जो सो अहम ये भाव को रखता है कि जो सो का मतलब जो वही का मतलब जो ब्रह्म, जो भगवान, सो अहम, हम वही है, अही से हम आए। तो श्री भगवान ने कहा है कि ये जो जीव है, जो खुद को दुर्बल समझ रहा है और खुद को जो है न्यून समझ रहा है, वो अलग नहीं है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जीव है ये हमारे ही अंश है, मम एव अंश।
अर्थात जैसे एक सोने का टुकड़ा, तो उसको सोना कहा जाएगा कि नहीं? एक बड़ा सोना है और उसका एक टुकड़ा है, तो दोनों सोना ही हुआ है ना। जैसे पानी, तो समुद्र है। समुद्र का मतलब क्या है? जहां बहुत सारे पानी है, और जो तालाब में रहता है वो भी पानी है, जो कुएं में रहता है वो भी पानी है। तो पानी जो शब्द है, जल जो शब्द है, वो जहां भी रहे, जितने भी रहे, उसका नाम का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे तो जो है भगवान कहते हैं कि सब जो जहां भी जितने भी है जीव है, वो हम है और हमारी ही अंश है। अर्थात जो पहले बताए हैं कि वासुदेव वही है। हम सब घट में, सब शरीर में हम ही है। तो ये जो है भक्ति कैसे होगा? अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्योभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जे जना, जे लोग अनन्य चिंतयन्तो मां पर्युपासते। अनन्य चिंतयन्तो, न अन्य अनन्य, जहां अन्य नहीं होता है, अलग नहीं होता है, इसको अनन्य बोला जाता है। अनन्य शब्द का मतलब जो अखंड है, जहां अलग नहीं हो सकता कि ये अलग है और ये अलग है। तो अलग नहीं, वो है अनन्य। अनन्य चिंतयन्तो, जो अनन्य भाव को चिंता करके, मनन करके कि हम अन्य नहीं है, जो भगवान से हम अलग नहीं है। अगर हम भगवान से अलग हो जाएंगे तो भगवान खंडित हो जाएंगे और पूर्ण नहीं होंगे। तो अनन्य चिंतयन्तः, हम उनसे अलग नहीं है, हम आत्मा से अलग नहीं है, यही हम है। यही चिंता लेकर के जो मांग पर्युपासते, जी हमको उपासना करते हैं, पर्युपासते अर्थात जो उपासना अलग नहीं, इसको पर्युपासते बोला जाता है। जो उपासना अपने में होता है, कैसे? इसको जो 6ठ अध्याय में जो बताए हैं कि कैसे उपासना किया जाता है, योग विधि, तो यही है अनन्य चिंता। तो अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जे एकत्व भाव को लेकर के हम हमारी उपासना करते हैं, तेषांग नित्य अभियुक्ता, यही जे व्यक्ति जो नित्य अभियुक्त रहता है, अर्थात सब समय हमसे जुड़ा हुआ होता है, वो कभी भी अपने को अलग नहीं समझता है,
जोग खेम वहाम्य, उसका योग मतलब प्राप्ति और खेम मतलब रक्षा का दायित्व हम लेते हैं। उसका क्या प्राप्ति होगा और उसका सुरक्षा क्या होगा, ये दायित्व हम लेते हैं। भगवान कहते हैं कि उसका दायित्व हम लेते हैं। उसको क्या प्राप्त करेगा वो, और उसका सुरक्षा क्या होगा। योग क्षेम वहाम्य, किसका, जो अनन्य चिंता से, जो नित्य अभियुक्त से, अर्थात जो सब समय एकाकार होकर के हमारी उपासना करता है, हमको उनसे अलग नहीं समझता है, तो उसका जो है योग क्षेम वहाम्य, उसका जो प्राप्ति और सुरक्षा हम करते हैं। तो यही है सच्चा भक्ति। भक्ति का मतलब जो है अलग नहीं है। तो जो भक्ति अलग भाव को रखता है, जो बताया जाता है कि भगवान अलग है, तुम अलग हो, तुम भक्त हो, तुम भगवान नहीं बन सकते, तो यही जो बुद्धि में, मन में घुसा दिया गया है, तो इसलिए जो है लोग जो अपने को दुर्बल और न्यून समझ करके जो वो संसार में कर्म फल को भोग करते हैं, रोग दुख क्लेश इत्यादि, तो जो भगवत गीता, इसमें भगवान कहते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ जो भक्त है, यही जो है सच्चा ज्ञान को प्राप्त करता है और वो कर्म बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। आगे बताएंगे। जय जय।